और माफ़ कीजिएगा, बड़ा बनाया जाता है, बड़ा कोई नहीं होता है। गांधी परिवार जिसके सर पर हाथ रख देगा वो बड़ा हो जाएगा। बेवक्त की रागनी बजाने से कुछ कांग्रेस को हासिल नहीं होगा। जब मैं ये कहता हूँ कि एपी के आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो आचार्य की मैं बात करता हूँ, ऐसे लोगों को पार्टी में लाना होगा जो इनको इनकी ज़बान में जवाब दे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रज़ी साहब, जिनसे प्रशांत किशोर पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, प्रशांत किशोर जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो समाज वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, उसके बाद से काफ़ी हलचल रही, लेकिन अब आज ये खबर आ रही है कि उन्होंने कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया है। आखिर क्या वजह है? आखिर जब उन्होंने मुलाकात की थी तो उन्होंने क्यों इनकार किया, वो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनको जिम्मेदारी दे कौन रहा था, नंबर एक बात। देखिए, उन्होंने जो 600 सफ़ात पर मुश्तमिल एक प्रेजेंटेशन अपना पेश किया, चूँकि सोनिया गांधी ने कहा था, और वो एक एजेंसी चलाते हैं जिस तरीके का, और ये ठीक है। और उनके ताल्लुकात तो देखिए, वो जेडीयू में तो वाइस प्रेसिडेंट तक हो गए थे। बिल्कुल। इसके बाद फिर वो ममता बनर्जी, और सबसे पहले तो बीजेपी के साथ रहे। बिल्कुल। हाँ, बीजेपी से ही शुरुआत एक तरीके से वो सामने आए पीएम मोदी का कैंपेन को लेकर के। और उसके बाद अभी देखिए ये अभी तेलंगाना भी गए। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से शरद पवार से भी उनके, और वो एक पूरे मुल्क में ठीक है। अब उसमें ये था कि 24 की वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से मिल करके ममता की और शरद पवार की बैटिंग कर रहे थे। इस तरीके की अलग अलग राय रही है। तो ये कि वो उन्होंने इनकार किया, तो सवाल ये है कि उन्हें दे कौन रहा था, कौन दे रहा था। और सोनिया गांधी ने ये कहा था प्रशांत किशोर से कि आप पहले तमाम जो पार्टियों से रिश्ते हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, हाँ, क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको पार्टी में कोई जिम्मेदारी देंगे। तो ये बात तो होती ही है, ऐसा थोड़ी होगा कि आप वहाँ भी और यहाँ भी। नंबर एक। नंबर दो ये कि मुझे कांग्रेस आला कमान पे कई बार बड़ी हैरत होती है कि इतने बड़े बड़े लोग इतनी हुकूमत चला चुके। मान लीजिए, अच्छा, प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि साहब ने रिश्ते ख़त्म कर लीजिए, लेकिन 24 के इलेक्शन से 2 महीना पहले अगर वो कह दें कि नहीं, हमने आपकी पार्टी छोड़ दी, हमें ठीक नहीं लग रहा, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो एक आदमी जो मतलब कई पार्टियों से है, क्यों उस पर कौन सा भरोसा, कौन सा एतमाद? फिर कांग्रेस जो 140 साल पुरानी पार्टी है, जिसमें मैं बार बार नाम ले रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से नाम ले रहा हूँ कि पार्टी में दिग्विजय सिंह जैसा ज़हीन बड़ा चेहरा, बिल्कुल, और माफ़ कीजिएगा, बड़ा बनाया जाता है, बड़ा कोई नहीं होता है। गांधी परिवार जिसके सर पर हाथ रख देगा वो बड़ा हो जाएगा। एक बार का वाक़या अब लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी के ज़माने में कोई एक शख्स था, कहीं उससे मुलाकात हुई, तो बहुत पुराना गरीब वो, तो इंदिरा गांधी ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर एक दिन इंदिरा गांधी ने उसको टाइम दिया है कि जब मेरी कैबिनेट चल रही होगी, उन्होंने बताया कि इतने बजे तुम आ जाना। कैबिनेट चल रही थी, बिल्कुल। वो शख्स जो है अंदर खबर भिजवाई, पहले जा नहीं रही थी, लेकिन चूँकि सब बताया गया था। फिर वो शख्स आया और कुछ नहीं, बस उसको बुलाया इंदिरा गांधी ने, उसके कान में कोई 2-3 बात कही और वो चला गया। बस इतना था, इतनी सी बात कि पूरी कैबिनेट हिल गई। हर आदमी उस आदमी के दरवाजे पहुंचने लगा कि भाई कौन सा बड़ा आदमी है ये, बिल्कुल, कि इंदिरा गांधी कान में इसके बात कह रही हैं, तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा, और कोई सिफारिश के लिए फिर, और वो देखते देखते आदमी एक बड़ी पर्सनालिटी बन गया। कहने का मतलब ये है कि गांधी परिवार जिसके सर पर हाथ, वही बड़ा लीडर हो जाएगा। और फिर लेकिन छोटे लीडर नहीं है, सीएम रहे हैं दिग्विजय सिंह, बड़े जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, बोलते हैं बेहतरीन, बोल्ड, बिल्कुल, बोलते हैं। नंबर एक। नंबर 2 चेहरा आप चले, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिका, अभी जब मीटिंग चल रही थी, मुझे सोर्स से पता चला कि जिसमें प्रेजेंटेशन में
उन्होंने कहा कि अरे ये सोशल, प्रशांत किशोर ने, कि सोशल मीडिया में बिला वजह उड़ाया जा रहा है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कोई सदर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुझे तो कुछ नहीं बनना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने तो मुझसे ही मीटिंग की थी और कहा था कि अगर कोई बड़ा ओहदा मिले तो मैं फिर सोचूं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि तो उसके बाद ही उनको लगा। फिर दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में आपके वो ये जब राज्यसभा में अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसके पहले लोकसभा में थे अपोजिशन लीडर, दलित चेहरा है, बिल्कुल बड़ा चेहरा है, ठीक है। सुशील कुमार शिंदे एक बड़ा चेहरा है, ठीक है, दलित चेहरा है। और आइए शशि थरूर, बिल्कुल बेहतरीन चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा। बिल्कुल जयराम रमेश, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद, और भी कई नाम जो है जो नेशनल सतह पर लिए जा सकते हैं और जो लड़ाई कर सकते हैं। इस तरीके कई और नाम हम ले सकते हैं। मनीष तिवारी पंजाब से, बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक चेहरा है, एक अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम यूपी से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक ऐसा चेहरा जो आपके लिए फाइट करता है, लड़ता है और जानता है कि आज की सियासी रुख क्या है। देखिए, जो बैठ करके गणित भाग, जो गुणा भाग किया जाता है ना बैठ करके आईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस नहीं खड़ी होने वाली। बिल्कुल मूड समझिए कि क्या है, मूड समझिए कि देश में सियासत का, राजनीति का मूड क्या है। जब तक राजनीति का मूड नहीं समझा जाए, जब तक मंत्र ना जाना जाए, बिल्कुल अगर कोई जानवर पागल हो जाए तो उसको समझाया बुझाया नहीं जाता है बहुत कि अरे भूखा होगा, अरे तो ये होगा, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ऐसे नहीं होता है। उसको फिर पकड़ा जाता है, घेरा जाता है और कई बार गोली मार दी जाती है। मतलब एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ गोली कोई मार दे जाके। बिल्कुल तो कहने का मतलब मूड समझा जाता है। अभी राजनीतिक मूड क्या है, बेवक्त की रागनी बजाने से कुछ कांग्रेस को हासिल नहीं होगा। बिल्कुल तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पीके ने अगर ये कह दिया था कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए और कोई अच्छा लीडर चुने और कोई नए सिरे से जो कमेटी बने, तो कौन सी नई बात उन्होंने कही पीके ने? नई कमेटी की बात तो बहुत दिनों से चल रही है। बिल्कुल और कई बार तो मैंने सुना कि ये आया जो उनकी वर्किंग कमेटी है कि अब जो संगठन का आदमी होगा उसी को हम जिम्मेदारी देंगे। फिर पैराशूट से लोग कैसे आ जाते हैं? जो संगठन का उसको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती है? बिल्कुल बदलने की जहाँ बात है तो क्यों नहीं बदला जा रहा? और बदलने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जितने पुराने लोग हों, जितने काम के लोग हों, सबको हटा दो। आप ये भी तो कर सकते हो कि आप भाई एक जो सबसे बड़ा सीनियर है उसके साथ 4 नौजवान को लगाओ ना, जिम्मेदारी दो लगाओ उसके साथ। बिल्कुल आप पीएम मोदी के नक्शे कदम पे चलेंगे कि साहब उन्होंने अडवाणी को हटा दिया, जोशी को हटा दिया और इस तरीके के पुराने लोगों, तो आप भी वैसे ही करोगे? ऐसा नहीं है, वहाँ दूसरा खेल है, आप अपने हिसाब से। तो इसलिए पीके ने जो कहा था कि मुझे नहीं कोई जिम्मेदारी चाहिए और इसका बड़ा, तो ऐसा है कि इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस को, पीके का, कि उन्होंने पहले ही बता दिया। कहीं आखिरी वक्त में ये कहते तब क्या होता 24 से पहले। बिल्कुल तो ये उनका तो बहरहाल, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी सबसे बड़ा जो टारगेट है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाद जो और चुनाव हैं उनको देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि पीके की बजाय एपीके कांग्रेस को चाहिए। और एपीके का मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक सिंबल है। सिंबल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है,
धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। देखिए अब जात के नाम पे भी नहीं है, अभी जात पात तो वो है, लेकिन धर्म सबसे ऊपर आ गया। जब धर्म की बात आती है ना तो जात पात कई बार ख़त्म हो जाती है। फिर हिंदू मुस्लिम क्यों 80 और 20 की बात हो रही, हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, फिर हिंदू हिंदू ही हो जाता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे जो हो। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जिस तरीके की धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, एक नफरत, तो उसमें जो है मैं जब एपी के कहता हूँ यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम कहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए या पूरा था, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसे लोगों को अब आगे लाना पड़ेगा कांग्रेस को जो धार्मिक बातों को भी करें, जो डिफेंड करें मजहबी। देखिए अगर राहुल जो है डिफेंड करेंगे धार्मिक बातों का तो कोई उसको नहीं मानेगा। ठीक है, सलमान खुर्शीद करेंगे गुलाम नबी आज़ाद, कोई नहीं मानेगा, कहेंगे अभी तक कहाँ थे। बिल्कुल। लेकिन अगर आचार्य जी जैसे लोग करेंगे, जवाब देंगे, जैसा कि देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कई बार जवाब देते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जब मैं ये कहता हूँ कि एपी के आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो आचार्य की मैं बात करता हूँ, ऐसे लोगों को पार्टी में लाना होगा जो इनको इनकी ज़बान में जवाब दे, जो धार्मिक भावना जो भड़काई जा रही है, धार्मिक भावना जो भड़काई जा रही है। अभी देखिए आप जब आज़म खान से मिलने गए आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो वो लौट करके जब आए तो योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है, कोई और होता तो कहता अरे योगी ने तो जुल्म कर दिया, योगी ने ये कर दिया, और योगी की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और योगी को तो ये कर दूंगा, और दुनिया भर की बातें करता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि योगी जो होता है वो तो सत विचार रखता है, अच्छे विचार रखता है, और योगी के युग में एक सच्चे आदमी को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, झूठे मुकदमों में फंसाया जाए, ये योगी को शोभा नहीं देता है। इसलिए योगी जी को चाहिए कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। उन्होंने ये नहीं कहा योगी की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और योगी की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं तो घेर लूंगा विधानसभा चल के, ये सब कुछ नहीं कहा। और कहा कि क्या आज़म खां कोई आतंकवादी हैं? क्या आप उनको एक टाट पे लिटाए हुए हैं? हाँ, क्या मुर्गी चोरी और बकरी चोरी, हाँ, और शराब चोरी, ये कोई वो एक कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा कोई करेगा? कल के कोई योगी आदित्यनाथ कह दे साहब कि वो तो जो है वो कपड़ा चोरी किया है, हाँ, भगवा जो है लिबास सब लेकर के भाग गए, कपड़े लेकर भाग गए, जितने यूपी का कपड़ा था भगवा सब लेकर भाग गए, हाँ, तो ये कोई बात मानने की है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी ज़बान जो है अब बोलने की ज़रूरत है, और ट्रेंड समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ परसेप्शन रातों रात बदल जाते हैं, रातों रात बदल जाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 34-35 साल से कांग्रेस ने, उसी उत्तर प्रदेश में 2009 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 22-23 सीटें मिली। कैसे मिल गई थी? वही कैडर था, वही लीडर थे, वही लोग थे, वही पार्टी थी, इसके बावजूद 22-23 सीटें मिल गई लोकसभा में। लोकसभा में 22-23 सीट का मतलब ये होता है कि एक सीट पर 5 सीट है। इसका मतलब कि 110-115 सीटें जो हैं असेंबली की हो गई, विधायक हो गए। तो कैसे मिल गई? क्योंकि परसेप्शन चेंज हो गया। एक तरफ जो हुकूमत बनी थी 2004 में, उसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई और तमाम दुनिया भर के काम कर दिए, और दूसरी तरफ ये कि समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया मुसलमानों को। कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में ले लिया, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में जो है अहम किरदार अदा किया था। उससे लोग नाराज़ हो गए, मुसलमान नाराज़ हो गए, और उसने जो है जम करके कांग्रेस को, तो परसेप्शन चेंज हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, उस पर रहना पड़ेगा। कांग्रेस के पास चेहरे की कमी नहीं है, चेहरा बनाया जाता है। 2004 में अचानक कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए, पीएम बन गए? कैसे उन्होंने चलाया 10 साल? गांधी परिवार ने हाथ रखा ना, सोनिया गांधी ने हाथ रखा ना,
तभी तो बन गए, और कोई बन जाता तो ऐसे ही चलती, ऐसा थोड़ी कि नहीं चलती। तो इसलिए गांधी परिवार को चाहिए कि बड़ा दिल दिखाएं और जिम्मेदारी दें, और जिम्मेदारी दे करके कम से कम जो 24 अकबर रोड का अध्यक्षीय जो दफ्तर है, जो कांग्रेस सदर का दफ्तर है, जो उसमें ताला लगा है एक ज़माने से, वो ताला खुले, वहाँ कोई बैठे और फिर काम चले, एक दिन रात काम चले। और जितने नाराज़ लोग हैं उनसे कहें कि आप यहाँ वक्त दीजिए, 24 अकबर रोड पे बैठिए, रणनीति बनाइए, जो बाहर के लोग आते हैं उनकी जो भी शिकायत है उनकी रोज़ शिकायत सुनी जाए, रोज़ बिल्कुल एक तरीके। और मैंने बहुत पहले अब्बास मैंने कहा था कि कांग्रेस का जो मसला है ना, वो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरी वर्कशॉप करनी पड़ेगी इनको, 10-10, 15-15 दिन की वर्कशॉप करनी पड़ेगी। अभी हमने चिंतन शिविर सुना, एक जयपुर में होने जा रहा है 2-3 दिन का चिंतन शिविर से नहीं होगा, वर्कशॉप करो, 10-10, 15-15 दिन की वर्कशॉप करो, स्टेट में वर्कशॉप कराइए 15-15 दिन की, और जब तक कोई सोल्यूशन ना निकले उठिए नहीं, तब बात बनेगी। बात बहुत बिगड़ी हुई है, परसेप्शन चेंज कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा हो गया, चीज़ें वाजे हो गई। और मैंने तो पहले भी लिख दिया था कि पीके बंद करो, डूब मरो कांग्रेसियों, कि इतने बड़े लीडर होने के बावजूद तुम्हें पीके की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या कर रहे हैं फिर दिग्विजय सिंह, क्या कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, क्या कर रहे हैं कपिल सिब्बल, क्या कर रहे हैं शशि थरूर, क्या कर रहे हैं आनंद शर्मा, क्या कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, हैं क्या कर रहे हैं मनीष तिवारी, क्या कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, हैं ये क्या अकल के पैदल हैं, ये नहीं जानते देश को। फिर राजनीति क्या की इतने दिन तक, क्या राजनीति की इन्होंने, छोड़ देनी चाहिए पार्टी, नहीं तो जा करके बैठे दफ्तरों में संभालें जिम्मेदारी, कांग्रेस को खड़ा करें। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बड़ा दिल दिखाएं, सर पे हाथ रखें इन लोगों के, तब पार्टी खड़ी होगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देश को पीके की नहीं बल्कि एपीके की ज़रूरत है। और एपीके का मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत अलामती बात कह रहा हूँ, सांकेतिक जो है वो चेहरा है। जब तक ऐसे चेहरे नहीं आएंगे कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी मुमताज़ साहब, एक और सवाल है कि 2024 में बिल्कुल वक्त नहीं है, 2022 चल रहा है और 2024 में इलेक्शन होना है, लेकिन कांग्रेस अभी यही नहीं तय कर पाई है कि उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, अभी अलग थलग पड़ी है। क्या लगता है अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो 2024? मैं वही बात कह रहा हूँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी, गांधी फैमिली जिसके सर पर हाथ रख देगी वही बड़ा चेहरा हो गया। टैलेंट की कमी थोड़ी किसी में, मैंने जितने नाम लिए हैं इनमें से किसी एक को बना दो, हाँ? और नहीं राहुल को ही फिर बना दो, लेकिन बना दो। और गांधी परिवार की हैसियत कम नहीं होगी, नहीं कम होगी, वही रहेगी। और कोई भी लीडर गांधी परिवार को नज़रअंदाज करके अगर वो सोचेगा साहब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया अब छोड़ो गांधी पर, वो चलो नहीं पाएगा। भाई मनमोहन सिंह पीएम थे तो क्या उन्होंने सोनिया गांधी को नज़रअंदाज कर दिया था क्या? क्या गांधी परिवार को अलग कर दिया था क्या? क्या अब तो मैं प्रधानमंत्री हो गया, आप क्या चलो चलो भागो। यूपी में लल्लू थे अध्यक्ष, तो क्या हुआ? लल्लू थे तो कौन वहाँ पे चेहरा था? प्रियंका गांधी चेहरा थी, गांधी पर। तो कहने का मतलब, लेकिन काम तो हो, कुछ अध्यक्ष दो, एक सर पे हाथ रखो, खोलो 24 अकबर रोड का जो दफ्तर है अध्यक्ष वाला, ताला लगा हुआ है, उसमें जंग लग गया है, खोल दो भाई उसको, हाथ रख दो सब कोई, तो भाई ये हैं, इनकी बात मानो, ये अब बस तो काम चले। काम नहीं चल रहा है। भाजपा में देखो दिन रात लोग लगे हुए हैं, संगठन उनके छोटे छोटे लगे हुए हैं, कहीं बजरंग दल काम कर रहा है, हाँ, कहीं आरएसएस पूरी लगी हुई है, कहीं हिंदू सेना लगी हुई है, हाँ, कहीं विश्व हिंदू परिषद लगा हुआ है, हाँ, कहीं कोई अखिल भारतीय हिंदू परिषद लगा हुआ है। हर कोई काम कर रहा है, सबको हिंदू को उकसाने। हम आपस में जो हैं वो लड़े जा रहे हैं, एक चीज़ नहीं तय हो पा रही है, फिर कैसे मुकाबला को, कैसे कोई यकीन करे भाई?
तो इसलिए मुझे लग रहा है कि किसी को बना दो, कोई ऐसा थोड़ी जो बन जाएगा तो फिर वो फैसला, भाई दो जिम्मेदारी देखो कैसे चला रहा है, नहीं ठीक होगा तो फिर बदल देना, कोई ऐसा थोड़ी है। यहाँ तो बीजेपी ने 4 मुख्यमंत्री बदल दिए एक सूबे में 5 साल में, तो आप भी बदल देना अगर वो न चला पाए तो दो जिम्मेदारी कम से कम। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आज भी देख लीजिए आप, नड्डा हैं बीजेपी में, नड्डा हैं प्रेसिडेंट भाजपा के, नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा, ठीक है। लेकिन जानता किसको है देश में लोग, अमित शाह को। बिल्कुल। संगठन कौन चला रहा है, ये पीएम मोदी और अमित शाह संगठन चला रहे हैं, सब जानते हैं। कहाँ नड्डा का नाम आता है? तो काम करने वाला जो है वो दिखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बनाइए आप, बिल्कुल ख़त्म कीजिए किस्सा, आगे बढ़िए, बहुत हो गया। मुझे लग रहा है अगर मेरी बात ये कांग्रेस तक पहुंच रही है और कांग्रेस के लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस पर उनको काम करना पड़ेगा, तभी कोई बात बन पाएगी। और ईके पीके देखो, ये भाई रातों रात जो है ये कोई जिन नहीं आ जाएगा, कोई जादूगर। आप क्यों चाहते हो भाई जादूगर आ करके रातों रात जो है सब बदल दे, मैजिक कर दे? मैजिक वैजिक नहीं होता है कुछ, मैजिक वैजिक नहीं होता है। जंग लड़नी पड़ती है, हालात से मुकाबला करना पड़ता है, कुछ अहम फैसले लेने पड़ते हैं। पीके भी आएंगे तो वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, तभी वो उनको सक्सेस मिलेगी। तो फिर जो भी आ जाए उसी का कहना मानो, सक्सेस मिलेगी। काम पे लग जाओ, काम करो, काम करना है, बस एक चीज़ तय कर लो, काम करना है काम, ठीक है। कहते हैं कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है, तो काम किए बगैर नाम नहीं मिलता है। काम करना पड़ेगा, चाहे पीके के बुलाओ, चाहे जीके के बुलाओ, चाहे सीके के बुलाओ, किसी को बुलाओ, लेकिन करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। और समझदारी के साथ उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीके की नहीं, एपीके की ज़रूरत है। जी ठीक है मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे प्रशांत किशोर पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।